कैप्टन अभिमन्यु और सिंधु परिवार, आप उनके विरोधी हो सकते हैं, आप उनके प्रशंसक हो सकते हैं, आप उनकी आलोचना कर सकते हैं या फिर आप उनके समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आप उनको कभी भी अपना दुश्मन नहीं पाएंगे। अगर आप चिंतन करें तो पाएंगे कि हरियाणा में वो इकलौते ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने हर स्थिति परिस्थिति में खुद और अपनी वाणी को मर्यादा में रखा है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को खोजने लगेंगे तो आपका ध्यान खुद ब खुद कैप्टन अभिमन्यु की तरफ चला ही जाएगा। हरियाणा की राजनीति में वो इकलौते ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सबसे मित्रवत व्यवहार रखते हैं, व्यक्तिगत आलोचना नहीं करने का जैसा वो संकल्प ही करके बैठे हैं और हर हाल में अपने संकल्प को निभाया भी है। कैप्टन अभिमन्यु के व्यक्तित्व की गहराई को मापने की कोशिश अगर आप करेंगे तो पाएंगे कि जिस तरह एक विशाल वृक्ष की जड़ें बहुत गहराई में होती हैं, उसी तरह एक व्यक्ति का निर्माण में उसके परिवार के संस्कार जड़ों का काम करते हैं। उन्हें यह सब अपने परिवार से विरासत में मिला है और उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक से उसका संरक्षण कर आगे बढ़ाया है। संघर्ष और संवेदनशील विवेक धर्मिता उन्हें अन्य नेताओं से अलग कतार में खड़ा करते हैं। उनका परिवार आर्य समाजी तो है ही, शहीद आजम भगत सिंह के निकट का नाता रहा है। पहले कैप्टन साहब खनन के कारोबार में उतरे और उसमें भी अपनी मेहनत व प्रबंधन क्षमता के दम पर वहां भी अपनी सफलता का ध्वज फहराया। उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु सेना के अधिकारी बने और वहां से आकर भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी की। प्रथम प्रयास में ही चयनित हुए, लेकिन वो अपने जीवन को दूसरा आकार देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजनीति को चुना। हरियाणा के वे इकलौते ऐसे राजनेता हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 3 वर्षीय एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट डिप्लोमा कर चुके हैं। कानून की पढ़ाई में कैप्टन अभिमन्यु ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद LLM भी की है। कैप्टन ने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की डिग्री भी हासिल की है। सन 1997 में कैप्टन राजनीतिक क्षेत्र में उतरे और उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों वाले दल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जुलाई 1997 में हरियाणा प्रवास के दौरान श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की स्वर्ण जयंती रथ यात्रा में सक्रिय रूप भूमिका निभाई। सन 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें रोहतक लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। उन्होंने 1,75,000 मत प्राप्त किए और पहली बार भाजपा के ध्वज को रोहतक लोकसभा के गांव-गांव तक पहुंचाया। सन 2005 के रोहतक लोकसभा उपचुनाव में वह दूसरे स्थान पर रहे। उनके अध्ययन, वाक्पटुता, प्रतिभा और सांगठनिक क्षमता को देखते हुए भाजपा ने सन 2005 में प्रदेश महासचिव की जिम्मेवारी सौंपी। वर्ष 2009 में उन्होंने हिसार के नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। उन्हें सन 2012 में पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। टीवी चैनलों व प्रिंट मीडिया में आप दमदार तरीके से पार्टी की बात रखते थे। उसी दौरान आपको पंजाब में पार्टी के सह प्रभारी का दायित्व दिया गया। सन 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित करने के बाद रेवाड़ी में आयोजित की गई पहली पूर्व सैनिक सम्मान रैली के संयोजक भी कैप्टन अभिमन्यु ही थे। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह के साथ आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया। उनके जिम्मे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश था और वहां भाजपा को अपार सफलता मिली। सन 2014 में कैप्टन ने पुनः नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। विधायक बनने के बाद प्रदेश की मनोहर लाल सरकार में आपको वित्त मंत्रालय सहित 13 विभागों का मंत्री बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने हरियाणा के विकास के लिए बहुत से कार्य किए।